Students of English Literature, today our topic is the last and fourth part of the chapter The Judgment Seat of Vikramaditya, that is written by Sister Nivedita. It is from Supplementary Reader Class 10th. आज के इस हिंदी वर्जन लेक्चर 4 में स्टूडेंट्स आप जानेंगे कि जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के राजा द्वारा खोद कर निकाल ली गई थी उसका क्या होता है। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, जब विक्रमादित्य की इस सीट पर उज्जैन के राजा बैठने जा रहे थे तभी आपको याद है कि एक एंजल निकला और वह राजा को अनवर्दी घोषित करके वहां से उड़ गया। आइए अब देखते हैं इस लेक्चर 4 में क्या होता है। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग, जैसा कि उन्होंने दोबारा से ये अनाउंसमेंट किया, अपने पूरे राज्य में घोषणा की कि सारी जनता 3 दिन तक फिर दोबारा से फास्टिंग करेगी, व्रत रखेगी, पूजा करेगी और हम चौथे दिन फिर आसन ग्रहण करेंगे। और यह हुआ। फिर जब चौथा दिन आया और राजा वहां पर दोबारा से सीटिंग के लिए आए, बैठने के लिए आए, तो यही बात फिर दोबारा घटित हुई। अनदर स्टोन एंजल फिर वहां पर अलाइव हो गया और बोला कि क्या राजा महाराज कि आपने कभी दूसरों के धन संपत्ति को हड़पने की, प्राप्त करने की जुर्रत कोशिश नहीं की। राजा को ये बात स्वीकार करनी पड़ी और राजा ने कहा कि हाँ, उसने ये कोशिश की थी और इस प्रकार से अपने आप को अनवर्दी पाया। इस तरह से वह एंजल भी वहां से चला गया। तो स्टूडेंट्स, ये था दूसरा एंजल जिसने सवाल किया कि क्या तुमने दूसरों की संपत्ति को अपनाने की कोशिश नहीं की। तो राजा ने माना हाँ। स्टूडेंट्स, इस तरह से अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ध्यान रखिएगा। इन दिस वे, जब भी राजा ऑक्यूपाई करने जाते थे थ्रोन को, राजगद्दी पर बैठने जाते थे, तो उनके सामने हर 3 दिन के बाद चौथे दिन एक एंजल अलाइव हो जाता था और वो कुछ ना कुछ सवाल रखता था और राजा अपने आप को अयोग्य मानकर पीछे हट जाते थे और फिर दोबारा से 3 दिन का उपवास और पूजा की बात करते थे। इस तरह से दिन चलते गए, एक एक करके एंजल कम होते गए। अब हम आपको बता दें, जब राजा बैठने जा रहे थे और जब केवल एक एंजल बचा तो क्या हुआ। दिस वेंट ऑन टिल 1 एंजल वॉज लेफ्ट। ऐसा सिलसिला उस समय तक चलता रहा जब तक कि एक फरिश्ता, एक देवदूत ना बच गया। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। अंत में राजा ने सोचा कि आज तो मैं बैठ ही जाऊंगा। पूरे विश्वास के साथ वे आगे बढ़े क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज उन्हें वह गद्दी मिल जाएगी, उन्हें आज अलाउ कर दिया जाएगा। बट एज ही came near the seat, the last angel spoke, are you then pure in heart? उस अंतिम फरिश्ते ने, देवदूत ने फिर सवाल किया, क्या तुम अपने हृदय से इतने पवित्र हो जितना एक नवजात शिशु होता है। Is your heart as pure as that of a child? क्या तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है जितना एक नवजात शिशु का। अगर ऐसा है तो इंडीड वर्दी, तो निश्चित रूप से आप योग्य हो इस पर बैठने के। राजा ने बड़े आहिस्ता से कहा, नहीं, मैं इतना योग्य नहीं हूं। और इन वर्ड्स के साथ वह एंजल आसमान में उड़ गया, लेकिन उड़ा ही नहीं, वह इस काले मार्बल की जजमेंट सीट को अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर रखा और इसे भी साथ में ले गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने जाना कि जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से कैसे डिसअपीयर हो गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे सामने अभी कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। पिछले पैराग्राफ में हमें याद रखना है कि 3 डिफरेंट क्वेश्चंस कौन कौन से थे। पहले देवदूत ने ये सवाल किया था राजा से, क्या वह अपने आप को पवित्र समझता है, क्या उसने दूसरों के राज्य को शासन करने की कोशिश नहीं की जो उसके नहीं थे। दूसरे में उसने कहा, क्या उसने दूसरों की संपत्ति हड़पने की कोशिश नहीं की जो उसकी अपनी नहीं थी। और तीसरे फरिश्ते ने उससे पूछा कि क्या आपका हृदय इतना पवित्र है जितना एक छोटे बच्चे का। तो ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। What did the last angel say to the king? What did the second angel say to the king? And what did the first angel say to the king? In this way you answer the first angel said and you will find out the portion, and in the same way you do second and then third. स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि राजा की मन स्थिति, राजा की सोच क्या थी जब वह अंतिम सीट पर बैठने जा रहे थे। तो ऑफ कोर्स द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। वह पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़े थे कि आज तो उन्हें बैठने के लिए मिल ही जाएगा, लेकिन वह नहीं बैठ पाए। तो स्टूडेंट्स,
आपने जाने वे इम्पोर्टेंट आंसर्स, वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस की हार्ड कॉपी, इन क्वेश्चंस की सॉफ्ट कॉपी जो आप प्रिंट कराकर हार्ड कॉपी में कलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे इंस्टाग्राम पर आपको अवेलेबल रहेगी mehfwoz.rehmn.359 पर। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी आपके लिए अवेलेबल है। प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वेरीज हैं आप उन्हें सॉल्व करा सकते हैं, और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगली जो इसके वर्जन हैं उनसे अपडेट रहने के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज so that you may be updated. Thanks.